नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबको मेरे हिंदी चैनल में। और आज हमारे साथ हटियो का टीचर ओमकार अन्ना जो ताने से है। नमस्कार अन्ना। नमस्कार नमस्कार राम। हाँ। तो अन्ना, आज का आपके लिए प्रश्न है। सदगुरु बोलते हैं कि हमें सदगुरु को सब लोगों में देखना चाहिए। तो वो कैसे करें हम? आपका एक्सपीरियंस क्या है? क्या ये पॉसिबल है? और ठीक है क्यों जी, करना चाहिए? तो और क्यों करना क्यों चाहिए? करना चाहिए। हम्म। तो जब भी हम कहते हैं कि सदगुरु को सभी में देखना चाहिए और सदगुरु को सभी में देखना है, तो जब भी हम अच्छे स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं, यानी हमारा सब सही चल रहा होता है, सो इट इज वेरी इजी टू एक्चुअली सी सदगुरु इन एवरीवन। अगर ज्यादा कोई डिफिकल्ट सिचुएशन नहीं है, ओके, फिर भी देख सकते हैं। अगर अगर कोई ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन आ जाती है, देन सदगुरु को किसी में देखना, वो हमारे मेरे दुश लिए ये तो सदगुरु हो ही नहीं सकते हमारे हैं। दुश्मन में कैसे देखते हैं, हमारे वही है दुश्मन में क्वेश्चन। कैसे दिखे, तो ये तो सदगुरु बिल्कुल नहीं हो सकते। एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ये सारे बुकिश चीज है, इम्प्लीमेंट करना इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसे लग जाता है, राइट। कि जब भी हम खुश है तभी तो डेफिनेटली एवरीथिंग इज नाइस एंड इजी फॉर यू, मगर जब भी सिचुएशन सामने आता है तभी रियलिटी जो है वो बाहर आती है। सो सदगुरु को कैसे दिखे, ये मेरे लिए भी बहुत ही बड़ा पहले चैलेंज था कि कैसे। ये एक ही चीज थी जो मुझे बहुत डिफिकल्ट लगने की, कि सदगुरु को मैं सब में कैसे देखूं, हाउ कैन आई एक्चुअली सी। मगर एक बार अगर आप वो डिमेंशन टच करते हो अंदर से, राइट, तो फिर आपको कुछ भी इमेजिन करने की जरूरत नहीं है या कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली आप देखना चालू करते हो। अभी भी जब भी मैंने वो एक सर्टेन डिमेंशन टच किया, तो ऐसा नहीं है कि मोमेंट टू मोमेंट आई एम अवेयर। मोमेंट टू मोमेंट अवेयर होना यानी यू आर सदगुरु, ओके। सो यू कैन वर्क टुवर्ड्स दैट, हम लोग उसकी तरफ बढ़ सकते हैं। मगर वो डिमेंशन टच करके वहीं पर रहना मीन्स यू आर इन अ सर्टेन स्टेट, मतलब आप एक सर्टेन लेवल पे पहुंच गए हो। तो अभी मगर वो डिमेंशन आप टच करते हो, तो वहां पर रहना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि एटलीस्ट ये मूवमेंट नहीं तो नेक्स्ट मूवमेंट आपको पता होता है कि ओके, दिस इज द रियलिटी। ओके, ये रियलिटी कुछ और है। कि अभी हम जो देख रहे हैं वो रियलिटी है या रियलिटी कुछ और है, ये आपको पता नहीं। ये अभी जब भी सदगुरु जी अलग 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 तरीके में हमें बताते रहते हैं हर बार। ओके, सोशली बताते हैं, स्पिरिचुअली बताते हैं, अलग अलग तरीके से डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल से बताते हैं कि ये ऐसा ही है, ये वैसा है। बट ही विल नॉट से कि नहीं यही फॉलो करो, बिकॉज ही वांट्स उनको हमको एक्सपीरियंस देना है, यानी हमको उसकी तरफ बढ़ के हमको खुद को एक्सपीरियंस देना है। वरना वो क्या होता है कि हमने किसी स्पिरिचुअल बुक से पढ़ लिया और हम उसको ब्लाइंडली फॉलो करना चालू कर रहे हैं। वी आर, हम लोग यहाँ पर ईशा में कोई रिलीजन नहीं चालू कर रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ सीकर्स के लिए, यानी जो जानना चाहते हैं सही में, उसके लिए, उनके लिए ये जगह है या ये प्रोसेस सदगुरु ने दी गई है। सो दो चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, या मैं तीन चीज कहूंगा। दो चीजें, पहली वाली की पहली है कि परसेप्शन, यानी आप किस तरीके से उस चीज को देख रहे हैं। ओके, आपकी क्लैरिटी विजन में नहीं सिर्फ, यानी विजन में अगर सिंपली देखो कितने आपकी क्लैरिटी है विजन में, उतना आप सही से देख सकते हो। मगर आपकी क्लैरिटी वो सिचुएशंस को पढ़ने में कितनी सही हो रही है कि एक्चुअली सी के क्या है ये लाइफ। तो वो क्लैरिटी आपको परसेप्शन से मिलती है। परसेप्शन का अभी दूसरा वर्ड क्या है वो मुझे पता नहीं हिंदी में। तो परसेप्शन यानी विजन कहेंगे हम, यानी एक नजरिया कहेंगे, नजर। और दूसरा है कि साधना। तो साधना आपको चाहिए इस नजरिए को पाने के लिए। ओके, ये परसेप्शन हो गई। और जो दो चीज मैं बता रहा था, मेन दो चीज, एक तो परसेप्शन जो साधना से आपको मिलेगी, और दूसरी है कि पेइंग अटेंशन, यानी आपको ध्यान देना है, हर चीज पे ध्यान देना है, क्योंकि आपको पता है कि आप जितना ध्यान दोगे उतनी ही चीजें अच्छी बनती है। अगर हम जब भी ध्यान नहीं देते हैं, यानी अवेयरनेस, यानी वो फोकस या अवेयरनेस जिसको कहते हैं हम लोग, वो अवेयरनेस अगर हमारे अंदर नहीं रहेगी, तभी हम लोग मेसअप कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज में गड़बड़ कर सकते हैं, राइट। और खास करके लाइफ में जब भी गड़बड़ होती है तभी बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। तो इसीलिए ये बहुत ही जरूरी है कि हमें ये दो चीज का इस्तेमाल करके इस एक्सपीरियंस में पहुंचना है। देखिए, तब तक एक बार अगर आपने ध्यान देकर उस एक्सपीरियंस तक पहुंच जाते हैं, फिर आपको किसी और को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि अच्छा इसमें सदगुरु देखो, बिकॉज आपको पता है कि देर इज नो अदर वे, यानी कोई दूसरा वे है ही नहीं, क्योंकि यही है। okay? जब भी मैंने एक डिमेंशन टच किया था, तभी मैंने ये सब चीजें कभी एक्सपेक्ट नहीं की थी हमारे साथ में होने जैसी।
या फिर मैं जब योगा में भी आया था तभी मुझे ये सब चीज़ पता नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। यू सीइंग योरसेल्फ, मतलब आप अपने आप को सामने वाले में भी देख सकते हो और विद इन एवरीवन, वो भी एक डिमेंशन आप टच करते हो। या फिर आप उससे कह सकते हो कि ये लाइफ एंड लाइफ, जैसे कि सदगुरु कहते हैं यू हैव जस्ट कैप्चर्ड अ लाइफ, तो आप एक लाइफ ही हो। यस, सो ये लाइफ वो लाइफ सेम थिंग, वो क्या मेरे सामने सिचुएशंस क्रिएट कर रहा है। या फिर अगर आपको डिवोटी के जैसे देखना है तो मी एंड सदगुरु एवरीवेयर। सो आप ये इस तरीके से देख सकते हो कि सदगुरु मेरे सामने क्या, कौन सा यॉर्कर डाल रहे हैं, ओके, या फिर कौन सा सिचुएशन मेरे सामने डाल रहे हैं और इस यॉर्कर को मैं कैसे फेस करूं। हर बार तो वही सिचुएशन नहीं होती, हर बार प्लेजेंट सिचुएशंस भी होता है। तभी भी आपको ध्यान देना है कि ओके, एम आई अवेयर, कि मैं अवेयर हूँ अल्टीमेट रियलिटी के बारे में कि नहीं हूँ। तो वो अवेयरनेस अगर आप साथ में रखते हो हर बार, क्योंकि देर आर ओनली सिचुएशन, सदगुरु बोलते हैं कि देर आर ओनली सिचुएशंस एंड दोज आर ओनली फॉर योर पॉसिबिलिटीज। अगर आपको देखना है तो उसे रोड ब्लॉक करके देखिए, या फिर उसी पत्थर के ऊपर पैर रखकर इसको एक पॉसिबिलिटी बनाकर आप आगे बढ़ सकते। सो पेइंग अटेंशन के दो तीन तरीके हैं कि एक है सदगुरु जी कहते हैं कि जिसमें एक संयम में ऑफर किया जाता है, जिससे आप, या फिर रेगुलर वो आप करके आप कर सकते हो। कॉन्सिक्रेटेड तरीका है, सदगुरु ही ऑफर्स उनके एनर्जी हमको, एक सर्टेन एनर्जी का इस्तेमाल करके ये प्रोसेस किया जाता है, एंटायर संयमा प्रोसेस, जिसमें ब्रेथ वॉचिंग का ये दिया जाता है, बट इन अ स्लाइटली डिफरेंट वे, एक सर्टेन मदद की वजह से, क्योंकि वो इतना आसान तो नहीं होता। एंड दूसरा है कि आपको सिचुएशंस को रीड करना है, यानी जो तरीका मैंने भी अपनाया, एक और तरीका वो है सिचुएशंस को रीड करना, कि ये मेरे सामने एक सिचुएशंस क्यों आ रहा है, और वो सिचुएशंस अगर मैं बाहर की तरफ देखूंगा कि तो वो गलत है, ये गलत है, ये इसके वजह से हुआ, उसने वो किया, right? मगर सदगुरु जी कहते हैं जो हमारे लाइफ में हो रहा है वो माय कर्मा जैसे ही देखो, यानी ये मेरा स्टोरी है, ये मेरी मूवी है, मैं मूवी देख रहा हूँ, तो ये मेरी मूवी है, ये लाइफ में ये हो रही है क्योंकि मैंने टिकट देखकर यहाँ पर आया हूँ मूवी देखने के लिए। इट हैज नथिंग टू डू विद द हीरो हीरोइन जो एक्टिंग कर रहे हैं, उनके साथ में कोई लेन देन नहीं है, यानी सामने वाले का उसमें कुछ नहीं है। अगर मैं वैसे देखता हूँ कि अच्छा ये इसकी गलती है या ये उसका कर्मा है, तो मैंने वो पॉसिबिलिटी खो ली कि उस सिचुएशन से मेरे अंदर क्या क्रिएट हो रहा है, मेरे अंदर कौन सी फीलिंग्स क्रिएट हुई, मेरे अंदर क्या लिमिटेशंस आ रही है, तो वो लिमिटेशंस को मैं कैसे क्रॉस करूँ। तो ये अवेयरनेस अगर हम बार बार रखते हैं, पेइंग अटेंशन, तो फिर हम देखते हैं कि यू स्लोली हम लोग नेचुरल स्टेट्स रहते हैं, आप नेचुरली आप उसको एक अटेंशन यानी अवेयरनेस बढ़ाने के लिए यूज कर रहे हो, राइट। क्योंकि सदगुरु जी कहते हैं व्हाट यू सी एज अ डाउनवर्ड शूट, जो आपको नीचे लेके जा रहा है उसी को आप ऊपर लेके जाइए। अगर आपके थॉट्स आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं, यूज दैट थॉट्स, उसी थॉट्स को यूज कीजिए, क्यों ये थॉट्स आ रहे हैं, या फिर ये मुझे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या है वो लिमिटेशंस, उसको ऑब्जर्व कीजिए। वन सेकेंड पेइंग अटेंशन, इस तरीके से लाइफ सिचुएशंस को देखिए, क्योंकि लाइफ सिचुएशंस हमारे सामने आते हैं, लाइफ हमको हर बार कुछ ना कुछ बताने की कोशिश करती रहती है। हम हर बार हम ब्लेम करते हैं कि ये इसने भगवान की गलती है या फिर लाइफ की गलती है, लाइफ इज नॉट बीइंग फेयर टू मी, यानी लाइफ मेरे साथ सही नहीं है। तो हमें ऐसे नहीं देखना, क्योंकि हमने परसेप्शन नहीं बढ़ाई है, उसमें लाइफ की कोई गलती नहीं। पहले तो हमें साधना करके परसेप्शन बढ़ानी है, फिर हमें ध्यान देना है कि ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये ऐसा क्यों, ये मुझे क्या बताने की कोशिश कर रही है, दो तीन बार कुछ चीजें रुक रही है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, और उसे एक्सपेरिमेंट करके देखना है। कि मैं हर बार ऐसे नहीं बोलूंगा कि वही रुकावट, क्योंकि आपका परसेप्शन आपको बढ़ाना है, क्योंकि इट इज नॉट अ लॉजिकल थिंग, लॉजिकल थिंग नहीं है, लॉजिक से आप नहीं कर सकते। क्योंकि एक है कि आप मानो या ना मानो, अगर आप अपने अंदर ग्रेस को एक्सपीरियंस करते हो कि ग्रेस हैंड्स आर आल्सो गाइडिंग यू, वो एक चीज होती है जो आपको गाइड करती रहती है, एक एनर्जी होती है जो आपको गाइड करती रहती है। ओके, ये चीज अगर आप नए हो या नॉट अ साधका, साधका नहीं हो आप, तो आपके लिए शायद से इतनी, यानी ये रियल नहीं होगा, या फिर एक्सपीरियंशियली सही नहीं होगा। मगर वैसे नहीं है तो आप देखिए कि व्हाट इज लाइफ ट्राइंग टू टेल यू हर बार, कि कहाँ पर रुकावटें आ रही है, बार बार आ रही है क्या, तो ठीक है ये बार मैं ट्राई करता हूँ नहीं करनी, और आगे जाके देखते कि वहां पर एक बड़ा खड्डा आ गया, यानी वहां पर एक बड़ी रुकावट आ गई, उसको मैंने अवॉइड कर दिया। इफ आई रीड द लाइफ, अगर मैं उसको ऐसे ही अवॉइड कर देता हूँ तो मैं उसी पिट में जाके गिरने लगता
सो एक है कि लाइफ सिचुएशंस को आप ऐसे रीड कर सकते हो और उससे अवेयरनेस बढ़ा सकते हो, राइट? सो टू सी सदगुरु इन एवरीवन, आपको ये दो चीज करनी होगी। एक तो है कि वो डिमेंशन टच करने तक साधना करते रहो, पेइंग अटेंशन, जो आपको वो एक्सपीरियंस तक पहुंचाएगी, देन आपके लिए बहुत ही इजी रहेगा। और दूसरा है कि अभी के लिए ऐसे देखो कि सदगुरु जी सामने है एंड ही इज थ्रोइंग अ सिचुएशन एट मी। कोई भी रह लो, कितना भी बड़ा दुश्मन रहे, वो दुश्मन को देख के हमारे अंदर क्या सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं, वो देखो, वो मेरा लिमिटेशन है। उस आउटसाइड वर्ल्ड तो हम लोग फिक्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते, वो भी कर सकते हैं, ओके, बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू यू। सभी चीज इसी से कनेक्टेड होती है। तो वो तो हमें नहीं देखना है अभी तक, बिकॉज दैट इज नॉट ट्रू इन योर एक्सपीरियंस। वो एक्सपीरियंस आने के बाद में आप उस डिमेंशन में जा सकते हो, वरना हम हेलुसिनेट करेंगे बहुत कुछ चीज। सो उससे अच्छा ऐसे देखिए कि ये सिचुएशन से इसको मैं कैसे ठीक कर सकता हूँ, इस बंदे को या फिर इस इनर पर्सन, इसको कैसे मैं ठीक कर सकता हूँ। तो वो सिचुएशन का आप यूज कीजिए। ऐसे देखिए कि सब सिचुएशन सदगुरु जी ही मेरे सामने डाल रहे हैं, क्योंकि अगर उसमें सदगुरु नहीं देख रहे तो ओके, सदगुरु थ्रू हिम इज गिविंग अ सिचुएशन, उसके द्वारा मुझे कोई सिचुएशन दे रहे हैं ताकि मुझे अपने लिमिटेशन समझ सके और मैं इस लिमिटेशन के ऊपर आ सकूं। देखिए, और अगर ये भी आपको लग रहा है डिफिकल्ट है, तो वॉलेंटियरिंग तो बहुत ही आसान तरीका है, जहाँ पर आप कंप्लीटली डिवोटी बन जाते हो। डिवोटी यानी आप तैयार हो जाते हो कि चलो मुझे अभी करना ही है। आप नहीं सोच रहे हो, यानी किसी बेनिफिट के बारे में नहीं सोच रहे हो, कुछ भी नहीं, पर एज ए डिवोटी जो बोला है वही करना है। तो वो भी करते हो तो बहुत ही आपकी लाइफ इजी हो जाती है। अगर आप ईशा वॉलेंटियर हो तो ईशा में आप डेफिनेटली आके वॉलेंटियर कर सकते हो, या फिर अपने घर में भी वॉलेंटियर बन सकते हो। वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज होता है, ओके। मगर उसमें भी आप देखिए, कोशिश कीजिए एटलीस्ट 50%, 60%, 70, 80 एंड देन स्लोली 100% कैसे आप वॉलेंटियर बन सकते हैं। क्योंकि वो सिर्फ लाइफ सिचुएशंस है जो आपके सामने आए, वो लाइफ सिचुएशंस को रीड कीजिए और उससे ग्रो कीजिए, अपने आप का ग्रोथ की तरफ आप बढ़ सकते हो। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे आप सदगुरु को अपने अंदर भी आप सदगुरु को देख सकते हो। आई गेस हमने यहाँ पर डिस्कस नहीं किया वो, क्योंकि सदगुरु जी कहते हैं कि सदगुरु मीन्स समथिंग दैट कम्स फ्रॉम विद इन, यानी जो अंदर से ही है, वही है सदगुरु। सो एक और चीज सदगुरु ने कही है कि एनलाइटनमेंट ऐसे कुछ नहीं है कि आप कहीं पर पहुंचना है। एक बार आपको पता चल जाता है, राइट, तो फिर आपका कहीं जाने की जो ये रहती है, राइट, यू आर गोइंग देयर डूइंग दिस, वो आप गिर जाएगा, बिकॉज यू नो इट इज विद इन यू। तो आपको पता है कि आपके अंदर ही है। सदगुरु जी ने तो ये भी कहा है कि आप तो ऐसा नहीं कि आप यू आर नॉट एनलाइटन, ऐसा है कि अभी आपके सामने बहुत सारा पोल्यूशन है, फॉग बहुत सारा है, जैसे कि रेनी सीजन चल रहा है, फॉग है और हमें कुछ नहीं दिख पा रहा। बस वही है, उसको खत्म करने के लिए ही आपके लिए साधना है। साधना है, आपका परसेप्शन है, आपका पेइंग अटेंशन है, जो स्लोली स्लोली आप हर चीज का इस्तेमाल करके उस रियलिटी की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो आप ऐसे करके वो उसकी तरफ बढ़ सकते हो, क्योंकि किसी भी चीज को देखना नहीं है हमको, कि जैसे कि अभी फॉर एग्जांपल ये हमने वो इंग्लिश वीडियो में ये नहीं कवर किया कि कैसा है कि जब भी हम कुछ रूल्स दे दिए, फॉर एग्जांपल कोई किसी ने रूल्स दे दिए, फॉर एग्जांपल ईशा में भी ये रूल्स है, ओके। सो ये रूल्स नहीं फॉलो कर रहा है, ये गलत आदमी, 1 सेकेंड, वो मेरी लिमिटेशन, वो मेरी लिमिटेशन, क्योंकि उससे मतलब मेरे अंदर क्या सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं। एम आई बीइंग दैट प्लेजेंट बीइंग? नहीं, तो वैसे भी नहीं देखना है हम, ओके, बिकॉज एवरीबडी हैज द फ्रीडम टू बी, और उनका कॉन्सिक्वेंस उनको फेस करना। यू कैन गिव अ सर्टेन गाइडलाइंस हाउ टू डू, व्हाट टू डू। आउटसाइड हम देखेंगे, इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग, ओके। बाहर हम जब देखते हैं तो इट्स अ लॉन्ग लास्टिंग जर्नी, दैट हम कहीं पर एब्सोल्यूट राइट आंसर्स नहीं मिलते। और अगर हम विद इन देखते हैं तो ही आपको पूरे आंसर, यानी ऑल द सॉल्यूशंस आपको जो भी मिलेंगे वो अंदर ही मिलेंगे। बाहर की तरफ कोई एब्सोल्यूट आंसर्स नहीं है। कोई दूसरा बंदा, तीसरा बंदा, पांचवा बंदा आपको आके गलत साबित कर सकता है लॉजिकली। तो अगर आपको अल्टीमेट सोल्यूशन चाहिए तो आपको अंदर ही टर्न करना होगा, यानी कि अंदर ही वो सोल्यूशन है, बिकॉज वो यही से स्टार्ट होगा। वहां से स्टार्ट करने गए या किसी और को हम सिखाने गए, ये गलत कर रहे हो, ये ऐसा नहीं करना चाहिए,
पहले अपने आप को देखो कि हमारे अंदर क्या क्या हो रहा है, क्या वो मेरे कंट्रोल में है कि नहीं। अगर हम उसकी तरफ, अगर वो हमने काम करना चालू किया तो बाहर के सिचुएशंस ऑटोमेटिकली फिक्स होते हैं। अगर कभी नोटिस करना है तो वही शुड ट्राई करके आप 1 मंथ में वीडियो बनाना, ठीक है, यू मेक योर ओन सेल्फी वीडियो, ट्राई करके देखो कि सामने वाले को गलत नहीं देखो, क्योंकि वो सदगुरु है, वो सिचुएशन है, उससे मेरे अंदर क्या हो रहा है वो सही या गलत है, और उसको मैं कैसे फिक्स करूँ। ये मैंने यूज किया है तरीका, ओके, सदगुरु जी के थ्रू ही। वंस आई टच दैट डिमेंशन, वो एक सर्टेन पॉइंट टच करने के बाद में जो जो सदगुरु जी बताते हैं वो मेरे अंदर से भी आ रहा था। अभी कोई कोई बोलते कि सदगुरु जो भी बता रहे हैं वो सारा चीज स्क्रिप्चर में भी, क्योंकि स्क्रिप्चर में है वो अलग बात है, बट इट इज कमिंग फ्रॉम विद इन हिम, कि वो सोर्स ऑफ क्रिएशन जो है वो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो उसी सोर्स ऑफ क्रिएशन की तरफ पहुंचने की ये एक प्रक्रिया है, टू इवन सी सदगुरु इन एवरी, ओके। और टू सदगुरु को देखिए, उसको लाइव कहे या आप कोई भी चीज आपको हाईएस्ट मानते हो उससे देखिए, या जस्ट सी इट एज मी। बट वो शायद से पॉसिबिलिटी आपने अभी तक टच नहीं की होगी, तो आई डोंट नो हाउ कैन यू सी दैट। बट ये थोड़े टिप्स जो आपको दिए हैं उसका यूज करके आप ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, यानी थोड़ा इजी कर सकते हैं सदगुरु को अपने अंदर, यानी सबके अंदर देखने की प्रक्रिया है ये। awesome अन्ना, so धन्यवाद। तो हम हिंदी क्लास कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं थाने में? अभी हिंदी क्लास मैं तो कंडक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने इंग्लिश में टीच करने की ट्रेनिंग ली है। क्योंकि सदगुरु जी के जो हर ट्रेनिंग्स जो होते हैं वो भी ऐसा होता है कि इट शुड बी वर्ड टू वर्ड, तो हम हमारा कुछ नहीं डाल सकते उसमें। जो सदगुरु जी ऑफर करते हैं वही हमको ऑफर करना है। इसीलिए आप कोई भी कंट्री में कहीं पर भी जाओ, अगर आप इंग्लिश क्लास अटेंड कर रहे हो तो यू विल फाइंड द सेम इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे। मे बी उस पर्सन का एक्सेंट अलग होगा या फिर उसका थोड़ा तरीका अलग होगा, मगर जो इंस्ट्रक्शंस होंगे वो सेम है। सो उसकी मैंने तैयारी नहीं की है हिंदी की, अगर मैं करना जरूर चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि हिंदी भी टीच करूँ, अगर अभी तक मैंने उसकी तैयारी नहीं की है। जैसे ही मैं तैयारी करूँगा तो डेफिनेटली मैं आपके शो पर इसको अनाउंस करूँगा। और मैं भी चाहूँगा कि जो भी हमारे हिंदी स्पीकिंग ग्रुप है, मेडिटेटर्स हैं, वो भी मैं थोड़ा टच करूँ, और जब भी हो सके तभी अलग अलग लैंग्वेजेस में भी, अभी हम महाराष्ट्र में है, कोशिश करूँगा कि मराठी में भी कभी कर सकूँ, और मराठी में भी लोगों को सिखा सकूँ जिन्हें भाषा, क्योंकि भाषा एक बैरियर नहीं होनी चाहिए, एक्चुअली तो नहीं होती है, वो हम ही क्रिएट करते हैं, मगर किसी को सिखाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल किसी को सिखाने के लिए वो एक बैरियर नहीं होनी चाहिए। सो तो डेफिनेटली तो बताइए। इंग्लिश प्रोग्राम कब हो रहा है अन्ना? मुझे इंग्लिश का जो प्रोग्राम हो रहा है सिंपल इंग्लिश में होता है, ये हो रहा है अभी। अगस्त की बैच तो फुल है। सितंबर में पहले सूर्य क्रिया प्रोग्राम है, 4th और 5th को मॉर्निंग है, सारे अर्ली मॉर्निंग प्रोग्राम्स ही है। योगासना 2 वीकेंड में डिवाइड किए हैं, क्योंकि सदगुरु ने रिसेंटली ही हमें परमिशन दी थी, रिसेंटली यानी 6 मंथ्स हो चुके हैं इस चीज को, कि हम 2 वीकेंड में यानी 7 डेज का मैक्सिमम ब्रेक ले सकते हैं एक क्लास में। सो हम 2 वीकेंड और 2 वीकेंड यानी सिटी लाइफ के उनके स्केड्यूल के हिसाब से हमने ये दो वीकेंड रखा है, सैटरडे संडे 6:30 to 10 का ये 4 सेशंस मॉड्यूल होता है। 11th और 12th को है फर्स्ट 2 सेशंस, लास्ट 2 सेशंस है 18th और 19th। सो ये 4 डेज का योगासना सेशन है। और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है अंगमर्तना, 24, 25, 26 है आई गेस, फ्राइडे सैटरडे संडे है, वो वाला वीकेंड है, वो वीकेंड को है। और भूत शुद्धि जो है वो 12th को है, आफ्टर द क्लास ऑफ योगासनास, वो 11 to 12:30 का प्रोग्राम, 11 to 12:30 का टाइम है। और ये 12th ऑफ सितंबर को भूत शुद्धि भी हो रहा है। समझना। सो आपको कहाँ रीच आउट कर सकते हैं हम? आप मुझे फेसबुक पर रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पर रीच आउट कर सकते हो, तो ये दो जगह पर आप मुझे रीच आउट डेफिनेटली कर सकते हो। और मेरा फ़ोन नंबर भी हम आपके साथ शेयर करेंगे, तो उसमें भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हिंदी बोलना नहीं आती है, इंग्लिश बोलना नहीं आती, मगर वो इंग्लिश थोड़ा थोड़ा समझ जाते हैं, तो उन लोगों को मैं जो है क्लास में समझा देता हूँ, हम पार्टनर करेक्शन करते हैं। सो उससे जो है वो थोड़ा ईजी हो जाता है, पार्टनर्स आपको समझाते वक्त जो है वो हिंदी में समझाते रहते हैं हमारे गाइडेंस के थ्रू।
तो अगर आप ऐसे हैं, कोई ऐसे हो जिनको थोड़ी भी अंग्रेजी आती है, यानी क्योंकि हम सिंपल इंग्लिश में ही करते हैं, तो हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो प्रैक्टिस इंग्लिश में सिखाकर भी हिंदी में समझा सके। तो हिंदी हो या एक और भाषा की इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर महाराष्ट्र में, वो है मराठी। तो ये 2 या 3 भाषा में अगर आप थोड़े फ्लुएंट हो और इंग्लिश भी आपको थोड़ी समझ आती है, तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपकी तरफ ये प्रोसेस मैं भी आपको सिखा सकूँ। ग्रेट, थैंक यू सो मच।